रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी की सास टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, हे राम बहू, एक तो तूने बेटी जनी है, ऊपर से इतनी काली है, ना जाने आगे क्या होगा, कौन इससे शादी करेगा। वैसे भी आजकल के चिड़े गोरी चिट्टी चिड़िया चाहते हैं। माँ जी, इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? गोरा और काला होना अपने बस में थोड़ी ना है। माँ जी अब बेकार में से कोस रही है और सभी लोग जानते हैं जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, तो इसके लिए भी कोई न कोई चिड़ा जरूर होगा। अभी से इस बात पर कलेश करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे भूरी चिड़िया थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन अभी तक वो स्कूल नहीं जा पाई थी, क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर निकलती तो जंगल के पक्षी उससे कहते हैं, अरे हरी तोती, वो देख काली तवा वाली चिड़िया जा रही है। इसकी माँ को तो तवा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, वो सारी रोटियां इसी पर सेकती होगी। तुम मुझे क्यों चढ़ाते हो? तुम सभी पक्षी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। इतना कहकर भूरी चिड़िया रोती हुई अपने घर वापस चली जाती है। माँ, मैं घर के बाहर कभी नहीं जाऊंगी। जंगल के सारे पक्षी मुझे चिढ़ाते हैं। बेटा तू चिढ़ती है तभी तो वो पक्षी तुझे चिढ़ाते हैं। तू ऐसा कर, उनकी बातों पर ध्यान ही मत दे। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। माँ, तुम मुझे जबरदस्ती मत भेजो। अच्छा ठीक है बाबा, तू मत जा बाहर, लेकिन तू अब अपनी आंसू तो पहुँच और ये ले जा, अपने पापा को पानी दे दे। वो बाहर घोंसले में अपने दोस्त के साथ बैठे हैं। भूरी पानी लेकर अपने पापा के पास जाती है। अरे टुन्नू चिड़ा, ये तुम्हारी बच्ची है ना? किस क्लास में पढ़ती है? टुन्नू चिड़ा उसे कोई जवाब नहीं देता। बेटी इधर आओ, तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? अंकल जी, मैं किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाती। इतना कहकर भूरी चिड़िया अंदर भाग जाती है। अरे टुन्नू चिड़ा, तुम कैसे बाप हो? तुमने अभी तक अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजा, वो भी इस जमाने में? क्या करूं दोस्त, तुम तो मेरी बच्ची के रंग रूप को देख ही रहे हो। मुझे इसे स्कूल भेजने में शर्म महसूस होती है। टुन्नू, जब तुम्हारी बेटी बड़ी होकर ये सवाल पूछेगी कि तुमने उसे क्यों नहीं पढ़ाया, तब तुम उसे क्या जवाब दोगे? मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी का कल ही एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दो। अपनी दोस्त की सलाह मानकर अगले दिन ही टुन्नू चिड़ा भूरी चिड़िया का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा देता है। जब टुनटुनी चिड़िया भूरी चिड़िया को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी, तभी भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे सारे पक्षी चिढ़ाएंगे। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा, वहाँ तुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा, सारे पक्षी वहाँ मिलकर पढ़ते हैं, तू भी वहाँ मिलकर पढ़ना। मैं नहीं जाऊंगी माँ, नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू एक दिन जाकर देख ले। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया भूरी को समझा बुझा कर स्कूल भेजती है। स्कूल में भूरी चिड़िया अपने क्लास के बच्चों पर ध्यान नहीं देती और पढ़ना लिखना शुरू कर देती है। धीरे धीरे भूरी चिड़िया का पढ़ाई में ध्यान लग जाता है और भूरी चिड़िया अपनी क्लास की मॉनिटर बन जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब भूरी की उम्र विवाह योग्य हो जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा से कहती है, ए जी, अपनी भूरी बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा चिड़ा देखना शुरू कीजिए। तुम्हें क्या लगता है मैं भूरी के लिए चिड़ा नहीं देख रहा हूँ? लेकिन जहाँ भी जाता हूँ बात उसके काले रंग पर अटक जाती है। लेकिन हम लोगों को कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कब तक अपनी बेटी को कुंवारी बिठाए रखेंगे? तुम कहती हो तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। वैसे मुझे एक कबूतर के बारे में पता चला है, लेकिन उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है। उम्र थोड़ी ज्यादा है तो क्या हुआ? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप रिश्ता पक्का कर दीजिए। अब भूरी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से तय हो जाती है और एक दिन उसके घर पर बारात आ जाती है। दुल्हन बनी भूरी चिड़िया जैसे ही मंडप पर आती है, तभी दूल्हा भूरी का चेहरा देख लेता है और भड़क जाता है। मैं इस चिड़िया से शादी नहीं करूंगा। आपने तो कहा था कि बेटी सांवली है, लेकिन ये तो तवे की तरह काली है। अब तो मैं तभी शादी करूंगा जब आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे। टुन्नू चिड़ा जैसे ही 1 लाख रुपए बंटी कबूतर को देने वाला होता है कि तभी भूरी चिड़िया कहती है, रुक जाइए पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। ऐसे कबूतर से शादी करने से अच्छा है कि मैं अपने माँ पिताजी के साथ रहूं। ये कबूतर तो मुझे 1 लाख रुपए में खरीद रहा है। इस तरह भूरी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से नहीं होती और अब भूरी चिड़िया अपना एक स्कूल खोल लेती है। धीरे धीरे पूरे जंगल में भूरी चिड़िया मशहूर हो जाती है और सभी पक्षी उसकी तारीफ
तारीफ करने लगते हैं। अब भूरी चिड़िया की शादी जंगल में रहने वाले सबसे अमीर पक्षी गोलू नाम की चिड़े से हो जाती है और भूरी चिड़िया खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही पुराना झूला था। कोई भी इस झूले के पास नहीं जाता था। जंगल के परिंदों का यही मानना था। उस झूले पे एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम सुंदरी था। उसी पेड़ के पास एक और पेड़ था जिस पर टूनी और टुन्नू अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहते थे। एक दिन टूनी टुन्नू से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही थी हम अपनी बेटी टुनटुनी की शादी कर देते हैं। आपको तो पता है ना जंगल में कितने हादसे हो गए हैं। वो सुंदरी चुड़ैल चिड़ियों को मार देती है, इसलिए मैं चाहती हूँ हमारी बेटी अपनी घर की हो जाए। टुन्नू टूनी से कहता है, टूनी तुम बिना वजह परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन टूनी टुन्नू की सुनती नहीं है। वो टुनटुनी की शादी मोंटू कबूतर के साथ करवा देती है। टुनटुनी मोंटू के साथ खुश रहती है। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ से मिलने के लिए घर जाती है। टूनी टुनटुनी से कहती है, बेटा आज तुम और दामाद जी यहीं रुक जाओ, कल सुबह वापस चले जाना। काफी रात हो गई है, तुम जंगल का माहौल जानती तो हो ना। टुनटुनी टूनी से कहती है, जी माँ मैं जानती हूँ। फिर मोंटू और टुनटुनी रात में सो रहे होते हैं। तभी अचानक से टुनटुनी की आँख खुल जाती है। उसे झूले के पास से सुंदरी चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। अरे ओ टुनटुनी, आजा मेरी बच्ची, मैं तुझे झूला झूलाऊंगी। आ मेरे पास आजा। टुनटुनी मोंटू को जगाने की कोशिश करती है। वो मोंटू से कहती है, मोंटू जल्दी उठो, सामने झूले पर कोई है, वो मुझे बुला रही है। मोंटू टुनटुनी से कहता है। टुनटुनी सो जाओ, काफी रात हो गई है और मुझे भी सोने दो। वही सुंदरी झूला झूलते हुए हंस रही होती है। जैसे ही टुनटुनी से खिड़की में से देखती है वो गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी से देखने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे लगे हुए झूले के पास जाती है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता है। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है मेरा वहम होगा। चलो आई हूँ तो आज झूले पर झूल कर देख लूँ। माँ ने कभी इस झूले पर बैठने नहीं दिया। बचपन से मैं इस झूले पर झूलना चाहती थी। टुनटुनी उस झूले पर बैठकर गाना गाने लगती है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी ना होंगे जुदा। अरे वाह, मजा आ गया। चलो अब मैं चलती हूँ, मोंटू मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी चुड़ैल सुंदरी वहाँ पर आ जाती है और टुनटुनी को झूले से उतरने नहीं देती है। नहीं टुनटुनी, अब तू इस झूले से कभी नहीं उतर पाएगी। हा 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 हा। मैं तुझे मार दूंगी। तू भी मेरे साथ इसी पेड़ पर झूलती रहेगी चुड़ैल बनकर। टुनटुनी ये सुनकर डर जाती है और चिल्लाती है, मोंटू, माँ, बचाओ मुझे उल्टे पैर वाली चुड़ैल से। टुनटुनी की आवाज सुनकर मोंटू कबूतर, टूनी और टुन्नू जाग जाते हैं और वो टुनटुनी के पास भागते हुए जाते हैं और मोंटू कबूतर सुंदरी चुड़ैल से कहता है, ए चुड़ैल, छोड़ मेरी बीवी को, वरना मैं तुझे मार दूंगा, समझी? अपनी शक्ल कभी दोबारा आईने में देख नहीं पाएगी। सुंदरी मोंटू से कहती है, अच्छा तू मुझे मारेगा? हा हा हा। चल मार के दिखा, देखूं कितना दम है तेरे में। टुनटुनी चिल्ला रही होती है। मोंटू, माँ, बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगी। जैसे ही चुड़ैल सुंदरी टुनटुनी को मारने वाली होती है तभी मोंटू झूले की रस्सी को काट देता है, जिससे टुनटुनी झूले से नीचे गिर जाती है। टूनी टुनटुनी को पकड़ लेती है। तभी मोंटू झूले में आग लगा देता है। उसे झूले के साथ सुंदरी चुड़ैल भी जलने लगती है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मैं बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगी। ये कहकर वो जलकर राख हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी कि आपको पता है सुंदरी चुड़ैल कहाँ पर रहती थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुंदरवन के
जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसका पति कालू कौआ दिन भर टूनी चिड़िया से झगड़ता रहता था और उसे पीटता रहता था। एक दिन कालू कौआ टूनी चिड़िया से कहता है, देख, अगर तूने बेटा पैदा नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये आप हर समय मुझे इस तरह क्यों बोलते रहते हैं? बेटा और बेटी पैदा करना आपके या मेरे हाथ में थोड़ी ना है। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। भगवान कुछ नहीं जानता, मुझे तो अब बस बेटा ही चाहिए। उस समय टूनी चिड़िया प्रेग्नेंट थी। अचानक एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अंडे देते समय उसकी मौत हो जाती है। है भगवान, ये मेरी बहू के साथ क्या हो गया? मैंने अपने बेटे से मना किया था कि बहू को इतना मत सताया कर, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। अब मेरी छोटी सी बच्ची टुनटुनी चिड़िया को कौन देखेगा? अरे पिताजी, तुम रो क्यों रहे हो? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि रास्ते का कांटा कट गया। मैं कल दूसरी शादी करूँगा। अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू बिल्कुल पागल हो गया है क्या? अभी तेरी पत्नी की अर्थी भी नहीं उठी और तू दूसरी शादी के लिए बात कर रहा है? तुझे शर्म आनी चाहिए। अगले दिन ही कालू कौआ सुंदरी नाम की कौवी से दूसरी शादी कर लेता है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तुझे देख रही हूँ, तू इस बॉल से कब से खेल रही है और घर का एक भी काम नहीं कर रही है। 15 दिन से मैं काम करके थक गई हूँ, लेकिन तू तो इस बॉल से दिन भर खेलती रहती है। मैं कह देती हूँ, आज के बाद तू इस घर का सारा काम करेगी, मैं एक भी काम नहीं करूँगी। इतना सब कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। माँ मत मारो मुझे मत मारो माँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी। माँ मुझे मत मारो। आज से तुझे घर का सारा काम करना है। तुझे मेरे कपड़े धोने हैं, खाना भी पकाना है और बर्तन भी तुझे ही धोना है। ठीक है माँ, मैं सब कुछ करूँगी। टुनटुनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर कालू कौआ वहाँ पर आता है। तू इसे मार क्यों रही है? क्या हुआ मुझे बता। ए जी, कब से घर के सारे काम मैं ही कर रही हूँ और एक ये है कि बॉल के साथ लेकर कभी यहाँ जा रही है तो कभी वहाँ जा रही है। क्यों नहीं टुनटुनी, तू दिन भर बॉल से खेलती रहती है, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? इतना कहकर कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगता है। मारो इसे और मारो। दिन भर काम करते करते मेरा हाथ दुख जाता है और ये बस खाने के समय पहुँच जाती है। शोर की आवाज सुनकर कड़कनाथ वहाँ आता है। अरे तुम दोनों इसे क्यों मार रहे हो? क्या किया इसने? मारे नहीं तो और क्या करें, दिन भर बस इधर उधर घूमती रहती है और घर का काम एक भी नहीं करती। सारा काम मुझे करना पड़ता है। पिताजी, तुम इन सब झमेले में मत पड़ो। आज से टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम करेगी। लेकिन बेटा, उसे पढ़ना लिखना भी तो है। जब घर का ही काम करेगी तो पढ़ेगी लिखेगी कब? चुप, बिल्कुल चुप पिताजी। अब से आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। आज से इसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद। ये घर के काम करेगी। अगर आपको इसका काम करना अच्छा नहीं लगता तो आप कोई दूसरा ठिकाना देख लीजिए। है भगवान, इस बिना माँ की बच्ची की रक्षा करना। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को बहुत तेज बुखार आता है। वो बिना काम किए ही सो जाती है। जब सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को लेटी हुई देखती है, तभी उससे कहती है, अरे तू यहाँ सोई है और घर के सारे काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी। मेरी माँ का नाम क्यों ले रही हो? आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैंने कोई काम नहीं किया। आज काम आप ही कर लीजिए। मेरे सामने बहाना मत बना। चल उठ और जाकर सारा काम कर। तभी कालू कौआ ऑफिस से घर आता है। देखिए जी, आपकी बेटी बहाना करके यहाँ सोई हुई है और कह रही है कि इसकी तबीयत खराब है। आज तो इसने खाना ही नहीं बनाया। आपको भूखे ही रहना पड़ेगा। तेरी इतनी मजाल टुनटुनी चिड़िया। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया को झाड़ू से पीटने लगता है। तभी कड़कनाथ सेठ वहाँ आता है और कालू कौवे को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहता है, अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तू अपनी ही बेटी को मार रहा है। ये तो देख उसकी कितनी तबीयत खराब है। अब हम एक दिन भी यहाँ नहीं रहेंगे। मैं टुनटुनी को लेकर इस नर्क से जा रहा हूँ। कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया को नदी पार वाले जंगल ले जाता है और वहीं पर एक घोंसला बनाकर दादा पोती उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं।